राखी नाम की लड़की एक मेले में जाती है अपनी सहेली पूनम के साथ। वहाँ पर वो एक ऐसे लड़के को देखती है जो लड़का 5 साल पहले उससे प्यार किया करता था, उसके साथ रिलेशन में था, लेकिन अचानक उसने अपना मोबाइल फ़ोन बंद कर लिया और उससे दूरी बना ली। इस बात को देखते हुए ये लड़की जो राखी है ये करोड़पति बन चुकी है। बहुत मेहनत कर इसने अपना खुद का बिजनेस शुरू किया जिसमें ये काफ़ी काम किया करती है, लेकिन हर बार इसे अपने उस प्रेमी की याद आया करती है। उस प्रेमी की याद कर कर ये परेशान रहती है और इसी परेशानी को दूर करने के लिए इसकी सहेली पूनम इसको मेला दिखाने के लिए आई है, जो कि जगन्नाथ टेम्पल पर लगा हुआ है। अब जब वो उस लड़के को देखती है ना, तो उसके बाद उसके बहुत सारे सवाल, क्योंकि कई बार ये जो लड़की राखी है इसने कई बार इससे कांटेक्ट करने की कोशिश की, लेकिन दीपक जो लड़का था उसका सामने से कोई जवाब नहीं आता है। ये लड़की हैरान है और ये सोचने पर मजबूर है कि इसकी गोद में 5 साल का बच्चा है कौन। आइए जानते हैं इस कहानी में। कहानी बहुत ही रोचक है। नमस्कार, मैं महक चौधरी। आज की जो कहानी लेकर आई हूँ वो झारखंड के रांची से है। यहाँ पर एक राखी नाम की लड़की जो कि नॉर्मल गांव में रहती है और उसी गांव से दूसरे गांव में एक लड़का रहा करता है। उस लड़के का नाम दीपक होता है। दीपक जो कि राखी से काफ़ी बार मिलता जुलता है और ये दोनों अब एक दूसरे को प्यार करने लगे थे। जब एक दूसरे को प्यार करते हैं तो एक दूसरे के साथ ये वक्त भी बिताते हैं। कभी कहीं अकेले घूमने निकल जाया करते तो कभी कहीं अकेले घूमने निकल जाया करते। राखी के घर वाले खुले स्वभाव के थे, उन्हें ऐसी चीज़ों से कोई आपत्ति नहीं है। दोस्तों, हमारे भारत देश में कई भारत के ऐसे हिस्से हैं जहाँ पर एक बार अगर लड़का लड़की को पसंद कर लेता है तो उसके बाद माता पिता भी रोक टोक नहीं करते हैं। अभी मैंने एक चेन्नई के पास एक जगह की बात सुनी है जहाँ पर एक बार सगाई होने के बाद लड़का लड़की एक साथ भी रहते हैं, घर वालों को कोई दिक्कत नहीं है। वैसे ही यहाँ पर ये जो जगह थी ये झारखंड के रांची की थी, जहाँ पर बिल्कुल ये लोग खुले रहा करते थे। अब ये जो लड़की है ये काफ़ी इससे मिलती है, सब कुछ ठीक ठाक था। भी कहते हैं कि चलो अब घर वालों से फाइनली कह देते हैं कि हमारे अब शादी हो जानी चाहिए। शादी की बात लड़की अपने घर वालों से करती है। इधर लड़का अपने घर वालों से जब बात करने के लिए जाता है, लेकिन उसके बाद लड़के का मोबाइल फ़ोन बंद हो जाता है। ये लड़की राखी बार बार दीपक के फ़ोन पर फ़ोन करती, लेकिन कहीं भी कोई भी रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा था। इसने तो बात कर ली थी, अब कहे तो क्या कहे, किससे कहे, और उसी दिन से ये उदास हो जाती है। उदास ऐसी कि जीवन में इसे कोई चीज़ अच्छी नहीं लगती है। माता पिता भी इतने परेशान कि भाई हमारी बेटी के साथ क्या होगा, ये ऐसे रह रही है, कैसे इसकी ज़िंदगी कटेगी। बस यही सोच दिमाग में उनके दिन रात चलती रहती है और यही सोचते कि करें तो क्या करें, कुछ भी समझ में नहीं आता है। और यही सिलसिला अब बार बार जब इन्हें परेशान करता है तो अब ये लोग कहते हैं कि बेटा चलते ही शादी करा देते हैं, लेकिन बेटी साफ मना कर देती है। राखी कह देती है कि मुझे अब शादी में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मुझे अब कभी भी शादी नहीं करनी। आप ऐसा करें, आप मेरा बिज़नेस खुलवा दें, जिससे कि लोग भी ये ना कहें कि भाई जवान बेटी को घर पर बिठा रखा है। इस बात को घर वाले मानते हैं और इसका एक लड़कियों का जो बुटीक पार्लर ये सारा कुछ ये बिज़नेस खुलवाते हैं, जिसमें काफ़ी बड़े शोरूम जैसी एक दुकान खुलवाते हैं, जिस दुकान को ये लड़की चलाती है। बाकायदा इस पर बहुत मेहनत करती है और लगातार बीते 5 साल तक इतनी मेहनत करती है कि इसकी 1 से 2, 2 से 4, 4 से 6 बुटीक, 6 दुकानें, 6 कॉस्मेटिक की ऐसे सारी चीज़ें खुल चुकी थी। अब इसके पास में बहुत पैसा होता है, लेकिन घर वाले कहते हैं कि बेटा तू शादी कर ले, लेकिन ये शादी से साफ मना कर देती है। अब इसकी उदासी को देखकर सब परेशान रहा करते, क्योंकि नॉर्मल भी कभी हंसा नहीं करती। अब इसकी एक सहेली पूनम जो कि इसके साथ इसके काम में हाथ बटाया करती, काफ़ी मेहनत किया करती, अब वो इससे कहती है कि देखो जगन्नाथ टेम्पल के पास बहुत अच्छा मेला लगा है, वहीं रुकेंगे 2-4 दिन और वहीं पर रहेंगे और थोड़ा मन भी शांत हो जाएगा। लड़की भी कहती है कि चलो ठीक है, बहुत समय हो गया, कहीं भी घूमे फिरे नहीं। और अब ये दोनों वहाँ से अपना सामान लेकर पहुँच जाती हैं जगन्नाथ टेम्पल पर। वहाँ पर एक कमरा लेती हैं, कमरे में अपना सामान रखती हैं और शाम के वक्त
उस मेले में घूमने लगती हैं। जब ये लोग मेले में घूमते हैं तो तभी ये कुछ सामान देख रही थी, थोड़ा आगे बढ़ रही थी, तो उसके बाद अब इसकी नज़र पड़ती है एक ऐसी जगह पर जहाँ पर एक व्यक्ति खड़ा हुआ है जिसके सर पर एक बच्चा बैठा हुआ है, और वो व्यक्ति और कोई नहीं वही दीपक है, जिसने 5 साल पहले प्यार में वादे कस्में खाई थी, और जिसने इस लड़की की जो बेरुखी है, जो इसकी चिंता है, जिसे दिया है। अब ये लड़की उसे देखते ही उसके दिमाग में बहुत सारे सवाल कि इससे मैं कैसे बात करूं, क्या कहूं। इधर वो लड़का दीपक जैसे ही राखी को देखता है तो उसे भी अपने सारे वादे याद आने लगते हैं। लड़का इससे मिलना चाहता है, ये और वो लड़की आगे चलने लगती हैं। अब यहाँ पर जो राखी है वो पूनम को बताती है कि ये है मेरी उदासी का कारण। देखो, खुद के तो बच्चे भी हो गए और मैं इसके चक्कर में ऐसे ही आज ज़िंदगी बिता रही हूँ। ये बात उससे कहती है, वो भी सुनती है। वो कहती है कि यार कह तो सही रही है, वाकई में तेरे साथ गलत हुआ है। लेकिन इतने में पीछे से दीपक आ जाता है। दीपक आकर इसका हाथ पकड़ लेता है, ये हाथ झटकती है और कहती है कि तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, तुम मेरे साथ अपनी तुम्हारी शादी हो चुकी, तुम्हारे बच्चे हो चुके, फिर भी तुम ऐसा कर रहे हो, आखिर क्यों ऐसा कर रहे हो। तो इस बात को सुनने के बाद दीपक कहता है कि हाँ, बच्चे हो गए हैं, मेरे हैं, लेकिन मुझे तुमसे बहुत सारी बातें करनी है, मुझे पश्चाताप है अपनी गलती का, मुझे माफ़ी मांगनी है। लड़की कहती है कैसी गलती, कैसी माफ़ी। तो कहता है क्या हम बैठकर बात कर सकते हैं हम। लड़की कहती है ठीक है, चलो हमारे रूम पर। वहाँ पर इसकी दोस्त चाय बनाती है, लोग बैठते हैं और अब ये बातें करना शुरू करते हैं। लड़की पूछती है तुम वापस क्यों नहीं आए, मैंने तुम्हारा कितना इंतज़ार किया था। वो कहता है कि जब मैं तुम्हारे लिए अपने माँ बाप से बात करने गया, उसी वक्त मेरे भाई का एक्सीडेंट हो जाता है और वो इस दुनिया से चला जाता है। भाई का जब एक्सीडेंट हुआ तो अब घर की जिम्मेदारी मुझ पर आती है, और मेरी जो भाभी, जिसे मैं माँ समान मानता था, अब उससे मजबूरन मेरी शादी कर दी गई। वो बहुत दिनों तक ना मुझसे बोलती है, बहुत चुपचाप रहती है, लेकिन समाज के प्रति ये रीत रिवाज हमें सब निभानी होती हैं, और अब हम पति पत्नी बन जाते हैं। शादी हो चुकी थी, रहने लगते हैं, और रहने के बाद अब वो गर्भवती हो जाती है। गर्भवती होने के बाद अब ये बच्चा उसका है, और इस तरीके से हम रह रहे हैं। मैं क्या करूं, मजबूरी में मैं अपने भाई की जिम्मेदारियां निभा रहा हूं, इसमें मेरी कहाँ गलती है, ये तो बताओ तुम। इस बात को सुनकर लड़की को भी सही लगता है कि भाई घर की जिम्मेदारियां पहले थी, जब घर में एक महिला थी जो विधवा हो चुकी थी। तो इस बात को सुनकर वो भी कहती है चलो कोई बात नहीं, शायद हमारी किस्मत में मिलना ही ना हो। अब इस बात को कहने के बाद ये दोनों अलग अलग हो जाते हैं। अब लड़का अपने घर चला जाता है, लड़के का एड्रेस उसे पता था, सब कुछ पता था। अब ये लड़की यहीं पर घूमती फिरती है। फिर इसके दिमाग में आता है कि इसकी पत्नी को तो देखूं, जो इतनी सुंदर है, जिसे छोड़ नहीं सके, जिससे इसकी शादी हो गई। तो इसके घर जाती है, सरप्राइजली पहुंचती है। वहाँ पर पहुंचने के बाद कहती है कि कोई घर में है। तो ये लड़का आता है, ये कहता है अरे वाह तुम आ गई, बहुत अच्छा किया तुमने। तो ये अंदर से आता है, इसे बिठाता है, ये चारों तरफ नजर घुमाती है, लेकिन कहीं भी इसे उसकी पत्नी दिखाई नहीं देती है। वो कहती है कि अपनी पत्नी से तो मिलाओ, जिसके लिए तुमने मुझे छोड़ा है। वो हंसकर कहने लगता है कि वो यहाँ नहीं है, वो इस दुनिया में ही नहीं है। वो कहती है क्या मतलब है तुम्हारा, ऐसा कैसे हो गया। तब वो बताते हैं कि वो जब डिलीवरी हुई थी तो उसी दौरान बेटे का जन्म होता है और मेरी पत्नी इस दुनिया से चली जाती है। तब से हम, इसका पापा, बाबा और मैं और मेरा बेटा, हम 3 लोग ही घर में हैं, बाकी कोई भी इस घर में नहीं है। इस चीज़ को देखकर ये बहुत हैरान होती है, कहती है कि तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया। तब वो कहता है कि कहाँ कैसे बताता। वो कहती है तुमने शादी क्यों नहीं की। तो वो कहता है कि मैं अब किसी और की ज़िंदगी को बर्बाद नहीं कर सकता, तुम्हारा दिल दुखाया तभी तो मेरी पत्नी बीच नैया में मुझे छोड़कर चली गई, बेटे की जिम्मेदारी देकर चले गई, अब मैं किसी के साथ शादी नहीं कर सकता। तभी वो लड़की कहती है कि अरे बुद्धू, मुझसे शादी करोगे। वो कहता है कि क्या तुमने अब तक शादी नहीं की। वो कहती है कि हाँ, मैंने तुमसे सच्चा प्यार किया था और मैं कैसे ऐसे शादी कर सकती थी, मैं तो प्यार तो तुमसे करती थी ना। इस बात को सुनकर वो बहुत खुश हो जाता है और अब दौड़ा दौड़ा अपने पिता के पास जाता और कहता है कि पापा, ये मेरा प्यार है, ये मुझसे शादी करना चाहती है। आज भी इसने मेरा इंतज़ार किया, मुझे 5 साल हो गए इससे दूर हुए। जो वो लास्ट सिम मैंने तोड़ी थी उसमें इसका नंबर था, इसने मेरे बहुत इंतज़ार किया। पापा भी खुश हो जाता है, कहता है कि बेटा भगवान की शायद यही मर्जी थी, तुम्हें 5 साल दूर रहना था और अब इनकी शादी करवा दी जाती है। शादी के बाद ये लड़की अपना बिजनेस संभालती है, साथ साथ अपने पति का भी एक छोटा सा बिजनेस करवा रखा है और उस बच्चे को माँ जैसा प्यार देती है। बहुत अच्छी ज़िंदगी लोग बसर करते हैं। ये थी कहानी एक लड़के के जीवन की और एक लड़की की। आप क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? 2 शब्द लिखिएगा, लोगों के साथ शेयर करिएगा। तब तक आप सब खुश रहें, आबाद रहें। जय हिंद, जय भारत।